अन्नामलाई जो हमारी साउथ इंडिया पॉलिटिक्स में एक बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाले नेता हैं। 39 साल के अन्नामलाई अभी तमिलनाडु से बीजेपी गवर्नमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट है, यानी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी हम कुछ साल पहले का ही डाटा देखें तो हमें ये साफ पता चलेगा कि तमिलनाडु के लोग बीजेपी गवर्नमेंट को एक भी पसंद नहीं करते थे और बीजेपी की साउथ तमिलनाडु जैसे स्टेटों में एक भी पकड़ नहीं थी। मगर जब 2020 में के अन्नामलाई ने बीजेपी को ज्वाइन किया तो अचानक से साउथ के स्टेटों में बीजेपी की चर्चा बढ़ गई। के अन्नामलाई एक IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं, मगर समाज सेवा में लोगों की मदद करने की चाह ऐसी कि उसके लिए IPS की वर्दी भी छोड़ दी। तो चलिए के अन्नामलाई की पूरी हिस्ट्री देखते हैं और समझते हैं कि आखिर लोग इन्हें इतना प्यार और इन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। नमस्ते, मैं राज। के अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये वो दौर हुआ करता था जबकि लोग पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और ज्यादातर लोग पढ़ाई से दूर रहते थे। मगर के अन्नामलाई का जीवन इससे पूरी तरह से विपरीत था। उनको पढ़ाई का बहुत शौक था। उन्होंने कोयम्बटूर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इसके आगे उन्होंने IIM लखनऊ से अपना MBA पूरा किया। अन्नामलाई ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने गांव के पहले लड़के थे जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था। के अन्नामलाई जब MBA कर रहे थे तभी समाज की सेवा में रुचि होने के कारण वो कुछ NGO से भी जुड़ जाते हैं। वो लोगों की गरीबी को बहुत ही करीब से समझते हैं और यही बात उनके दिल को चुभ जाती है। फिर यहीं से अन्नामलाई अपना पूरा जीवन समाज सेवा में देने का सोचते हैं। के अन्नामलाई समाज की सेवा करने के लिए UPSC को एक माध्यम के तौर पर चुनते हैं। वो बनना तो IAS चाहते थे, मगर नंबर कम होने के कारण उन्हें IPS की वर्दी से ही खुश रहना पड़ा। अन्नामलाई की पहली पोस्टिंग 2013 में कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। के अन्नामलाई ने ईमानदारी को अपनी ढाल बना रखा था, इसीलिए उनका ट्रांसफर भी होता था। मगर के अन्नामलाई जहाँ भी ड्यूटी करते वहाँ के लोग उनकी ईमानदारी से प्रभावित हो जाते और उनके समर्थन पर खड़े हो जाते। साल 2015 में अन्नामलाई को कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट का SP बना दिया जाता है। अन्नामलाई को उडुपी डिस्ट्रिक्ट पर आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि तभी उडुपी डिस्ट्रिक्ट में मर्यादाओं को तार तार करने वाला एक केस सामने आता है। उडुपी में एक 17 साल की लड़की के साथ पहले रेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। उस 17 साल की बच्ची की मां ने अन्नामलाई से पूछा कि क्या तुम मेरी बच्ची को वापस ला पाओगे। के अन्नामलाई ने अपने एक इंटरव्यू में जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। एक माँ की आंखों में देखकर जवाब देना जिसकी 17 साल की बेटी के साथ रेप हुआ हो। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर मैं ये प्रयास जरूर कर सकता हूँ कि वो सबके दिलों में रहे और वो सबको हमेशा याद रहे। अन्नामलाई ने अपनी बात को पूरा भी किया। अन्नामलाई ने उस पीड़ित बच्ची के नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया जिसमें क्लास 10th की बच्ची को टॉप करने पर 10,000 रुपए के इनाम दिया जाएगा। के अन्नामलाई जब उडुपी के SP थे तभी उडुपी पुलिस ने 27 मार्च 2015 को एक ऐप भी लॉन्च किया था। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी रिपोर्ट करा सकता था और पुलिस ने उस रिपोर्ट पर कितना काम किया है ये भी पता वो कर सकता था। और साथ में इस ऐप के जरिए लोग अपनी शिकायत डायरेक्ट SP के अन्नामलाई तक भी पहुँचा सकते थे। के अन्नामलाई के इन सभी कामों से जनता कितनी खुश थी इस बात का पता तब चलता है जब के अन्नामलाई का उडुपी से ट्रांसफर किया जाता है। के अन्नामलाई की ट्रांसफर की बात पता चलते ही उडुपी थाने के बाहर प्रदर्शन होने लगता है। ये प्रदर्शन ट्रांसफर को रोकने के लिए किया जाता है। इसके बाद समाज के बेबस और असहारा लोगों की मदद करने के लिए अन्नामलाई अपना एक NGO भी खोलते हैं। के अन्नामलाई के इस NGO का नाम था वी द लीडर्स। कुछ सालों तक ये ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं। के अन्नामलाई को इस बात का बखूबी पता था कि अगर उनको ये मदद बड़े लेवल पर करना है तो उनको देश की पॉलिटिक्स में भी आना होगा और आगे चलकर अन्नामलाई ने ऐसा ही किया। अन्नामलाई ने साल 2020 में बीजेपी को ज्वाइन करने के कुछ समय बाद उनको तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। तो अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि के अन्नामलाई को वहाँ के लोग इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। और हाँ, वहाँ के लोग तो उन्हें रियल लाइफ सिंघम के नाम से ही बुलाते हैं। आपको के अन्नामलाई वर्दी में अच्छे लगते थे या फिर नेता बनने में अच्छे लगते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।